रात का समय था और गांव में घना अंधेरा छाया हुआ था। चांद भी बादलों के पीछे छिपा था। राजेश को देर हो चुकी थी, लेकिन उसे अपने घर तक पहुंचना ही था। वह पास के जंगल से होकर घर जाता था, क्योंकि यह रास्ता सबसे छोटा था। गांव वाले अक्सर उसे कहते थे कि वह रास्ता खतरनाक है, लेकिन राजेश ने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस रात हवा में अजीब सी ठंडक थी। राजेश ने अपने चारों ओर देखा। पेड़ रहस्यमय तरीके से झूम रहे थे और हर चीज उसे अजीब सी लग रही थी। उसने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। वह रुक गया और पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम हो, इसलिए वह फिर से चलने लगा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। अब उसकी घबराहट बढ़ने लगी। उसने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। राजेश ने तेजी से कदम बढ़ाए और दौड़ने लगा। जब वह जंगल के बीचों बीच पहुंचा, तभी अचानक उसके सामने एक काली आकृति प्रकट हुई। वह आकृति इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। राजेश डर के मारे थम सा गया। वह आकृति उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसकी लंबी पतली उंगलियां अंधेरे में सर्प की तरह लहरा रही थीं। राजेश का शरीर जड़ हो गया था। उसके पैर कांपने लगे। तभी आकृति ने अपनी भयानक आवाज में कहा, "ये जंगल अब मेरा है। कोई भी इसे पार नहीं कर सकता।" राजेश ने हिम्मत जुटाई और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिए। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज भी बंद हो गई। धीरे धीरे वह आकृति उसके करीब आ गई और उसके चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वाले राजेश को ढूंढने निकले। उन्होंने उसे जंगल के किनारे बेहोश पाया। जब राजेश को होश आया, तो उसकी आंखों में डर और उसके होंठों पर सन्नाटा था। उसने कभी नहीं बताया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन अब कोई भी उस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था।